आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम इन एक्सेस इंडिया में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको लेकर आई हूँ एक नए शहर, एक नई जगह। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ देहरादून के एक मशहूर इंस्टीट्यूट, साई इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम बैठे हैं साई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के साथ। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरीश अरोड़ा है। मेरा इंस्टीट्यूशन है साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल अलाइड साइंसेज, साई स्कूल ऑफ नर्सिंग, और हम एक स्टार्ट अभी और कर रहे हैं साई स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो कि हम बीएड के बारे में स्टार्ट हो रहा है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत किसने और कब करी थी? इस इंस्टीट्यूशन की जो शुरुआत थी सन 2003 में हुई थी, और ये मेरे और मेरी वाइफ के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, और आज तक एक लंबा सफर तय किया है जिसमें हमें 11 साल हो गए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जो फ्यूचर प्लान्स हैं, अभी तक तो हमने लाइफ साइंसेज से कोर्स स्टार्ट करे हैं, फिजियोथेरेपी है, मैनेजमेंट है, नर्सिंग कोर्सेज हैं जो कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जो भविष्य के हमारे कोर्सेज हैं, जैसे है कि मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल जो डॉक्टर्स है जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, वो एक तरह से क्लरिकल बन के रह गए हैं, क्योंकि उन पे जो काम है, मैनेजमेंट का काम है, एक मैनेजर को ही सूट करता है बजाय कि डॉक्टर को। जो हम कोर्सेज अपना स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल के लेवल के कोर्सेज हैं, जैसे मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस है, एमएफसी है। हम एमआईबी के अंदर जो मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस है, इनके अंदर हम इवन अब्रॉड का एक टूर दे रहे हैं बच्चों को। सिंगापुर लेके जाएंगे, जहाँ पे बच्चों को जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वहाँ पे जाके इंडस्ट्री देखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें उनको एक्सपोजर दिया जाएगा। और हम जो सा है, इस टाइम पे हम हॉस्पिटल एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिससे कि बच्चों को जो ट्रेनिंग का पार्ट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो दे हैव टू गेट दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल ट्रेनिंग, क्योंकि दे विल बी ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, चलते चलते हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, देहरादून इज हब ऑफ एजुकेशन। मैं तो यही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनकी, कश्मीर की कंडीशंस हैं, नेपाल की कंडीशंस हैं, नॉर्थ ईस्ट की कंडीशंस हैं, वो हमारे देहरादून से बहुत मैच करती हैं। और इस साइड का स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आता है तो जोग्राफिकली उनको बहुत बेनिफिट होगा। और उत्तराखंड के लिए तो जैसे आपदा आई थी, यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को। सर, यू हैव ग्रेट फ्यूचर प्लान्स, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। Good afternoon. You are watching Sai News, presenting today's headlines. Twin factory fire kills more than 300 in Karachi, Lahore. Schools fake FB account, spy on kids. That's all for today. Thank you. नमस्कार, मैं हूं सबा रहमान। आप देख रहे हैं साई न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी के जन्मदिन पर अडवाणी ने दी बधाई। आसाराम बापू की निगरानी बढ़ाई गई। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। धन्यवाद। Good afternoon, this is Shamsi Azdani and you're watching Sai News. Twin factory fires kills more than 300 in Karachi, Lahore. Top US envoy killed in Libya attack. Goa mining scam ran through PM's stint as forest minister. That's all for today's news. Thank you.
हम बैठे हैं साई इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के साथ। मैम, आपका नाम? डॉक्टर संध्या डोगरा। मैम, हमने देखा कि साई इंस्टीट्यूट में बहुत टाइप के कोर्सेज आप ऑफर करते हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। तो हम जानना चाहेंगे ऐसी क्या खास बात है इस कोर्सेज को ऑफर करने में? इसका मेन उद्देश्य है कि हर छात्र को उसकी पसंद का विषय मिल सके। हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, तो हर कोई अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि हर किसी को अपनी चॉइस मिल सके। ये वजह। मैम, इस साई इंस्टीट्यूट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जो इसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है? आई थिंक फैकल्टीज़ यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन का विश्वास करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो फैकल्टीज़ हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो और वेल एजुकेटेड हो, वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैम, प्लेसमेंट बात तो हर इंस्टीट्यूट करता है, साई इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या बात है कि वो अपनी प्लेसमेंट पे खरा उतरता है? प्लेसमेंट, हाँ जी, ये तो ज़रूरी है कि हर कोर्स के बाद प्लेसमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार होना पड़ता है। तो उसके लिए हम बिना किसी फीस लिए हुए हम उनको जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाते हैं, तो उनको हम उस प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं। और चलते चलते कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे घर बैठे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई की जो एक रास्ता है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो हम चाहते हैं या हम करते हैं कि साल भर हम कोई ना कोई एक्टिविटी अपने कॉलेज में करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे, और इस तरह से हम एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगराज नेगी साई इंस्टीट्यूट में एज अ एडवाइज़र काम करता हूँ और पढ़ाने का मुझे शौक़ है, इसलिए मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि पहले मैं भारतीय नौसेना में था, इससे पहले मैंने एमएससी किया। भारतीय नौसेना में मैं लेफ्टिनेंट कमांडर था। बाद में फुग्रो एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके लिए ऑपरेशंस देखा करता था भारत के। और बाद में मैंने सोचा कि अपने उत्तरांचल रीजन के लिए कुछ किया जाए। स्पेशली इधर मुझे ऐसा लगा कि हमें लीडर्स बनाने की ज़रूरत है अगर हमें उत्तराखंड का विकास करना है। तो इस सोच के साथ मैं देहरादून और उत्तरांचल आया। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से अपना मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी कोर्स को करने आते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स, हम बीकॉम, बीबीए, बीपीटी, फिजियोथेरेपी कोर्स करते हैं या कोई और कोर्स करते हैं, तो मैंने ये देखा कि बच्चे कोर्स तो करते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें वो जॉब नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद से वो एक कोर्स करने आए होते। तो हमने एक थियरी डेवलप की जिसका नाम है ओसोकैट, 1 स्टूडेंट 1 करियर एट अ टाइम। अगर हर बच्चा अपनी नौकरी की सोच में कॉलेज आता है तो क्या ये साई इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज की जिम्मेवारी नहीं है कि उसको हम उस नौकरी के लिए तैयार करें? तो साई इंस्टीट्यूट में हम 1 स्टूडेंट 1 करियर एट अ टाइम अप्रोच से बच्चे को ग्रूम करते हैं। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज यहाँ से शुरू होता है कि जब बच्चा कॉलेज ज्वाइन करे या काउंसलिंग के वक्त जब वो अपना कोर्स का चॉइस बना रहा है, उस टाइम उससे पूछा जाए कि वो किस टाइप की या कौन सी नौकरी करना चाहता है। अब मुझे ये अच्छे से पता है कि बच्चा उस स्टेज में बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन जो भी उसकी उम्मीदें हों एटलीस्ट उसको बता देता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैकल्टीज़ के साथ बैठ के उसके करियर चॉइसेस को और रिफाइंड किया जाता है। उसको जिस दिशा में जाना है उसी से रिलेटेड उसको प्रेजेंटेशंस, उसके रिसर्च पेपर, उसका समर इंटर्नशिप भी कराया जाता। तो अगर ऐसा होगा तो कोई वजह ही नहीं है कि बच्चे को वो जॉब ना मिले जिसकी खोज में वो आता है। फौज में भी मैंने एक ही चीज़ सीखी कि फोकस बहुत ज़रूरी है। एंड सिमिलरली हम जब किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी आएँ तो पहले दिन से हमें पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, और खाली स्टूडेंट को ही नहीं, फैकल्टी को भी पता होना चाहिए कि वो किस लिए उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो जिस दिन फैकल्टी, जैसा कि हम साई में करते हैं, फैकल्टी की सोच, बच्चे की सोच, काउंसलर की सोच अगर एक दिशा में उसकी नौकरी की तरफ है तो कोई वजह ही नहीं है कि उसकी अच्छी नौकरी ना लगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और वो प्लेसमेंट है जो बच्चा चाहता है, जिसके लिए वो काम करना चाहता है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं, फैकल्टी और आपकी नौकरी की तरफ सोच, और तीसरी चीज़ है कि फीस कम हो क्योंकि वो आपको वापस पे करनी है, इवन इफ अगर आपने बैंक से भी लोन लिया। और मैं ये भी चाहूँगा कि बच्चे पढ़ने के मूड से और नौकरी के मूड से कॉलेज में एडमिशन लें, माँ बाप के पैसे थोड़ा सा संभाल के रखें। धन्यवाद।